सबको पता है कि एक SSD 10 टाइम्स फास्टर होती है एक HDD से, लेकिन हमें PS4 के अंदर वही स्लो वाली HDD मिलती है। मैं PS4 की HDD को अगर SSD से रिप्लेस करूं, फास्ट लोडिंग स्पीड, फास्ट बूटअप स्पीड, लेस लैग, बढ़िया ग्राफिक्स सब मिलने चाहिए PS4 से। तो बस यही जानने के लिए और हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करने के लिए मैंने PS4 को खोलना शुरू करा। लेकिन रिप्लेस करने से पहले कुछ गेम्स जैसे रेड डेड रिडेम्पशन, GTA की लोडिंग टाइम्स को ट्रैक कर लिया था। तभी तो रिप्लेस करने के बाद पता लगेगा कि भाई फास्ट है भी है, और तभी तो होगा दूध का दूध और पानी का पानी। और ये रिप्लेसमेंट वाले प्रोसीजर के अंदर हमें कुछ सामग्री सी चाहिए, जैसे एक PS4 तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए PS4 को खोलने वगैरह करने के लिए, एक SATA SSD चाहिए जिसको हम PS4 में डालेंगे और पुराने वाली से नई को अपग्रेड करेंगे। एंड इसके अंदर आप स्टोरेज अपनी मनमर्जी की 1 TB 2 TB 3 TB जितना आपका दिल करता है उतनी आप डाल सकते हो। एक एक्सटर्नल ड्राइव या फिर इनक्लोजर केसेस चाहिए। इन दोनों चीजों से हम अपने PS4 का बैकअप ले सकते हैं। एक पेन ड्राइव चाहिए जो मिनिमम टू मिनिमम 2 GB की होनी चाहिए, जिसके अंदर हम PS4 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। और लास्ट में ये सब प्रोसीजर करने के लिए एक कंप्यूटर तो चाहिए ही भैया। तो सबसे पहले PS4 के पीछे वाला कवर निकालो। एंड जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, इस प्रोसेस से आपकी कोई भी सील ब्रेक नहीं होती कंसोल की। और कवर निकाल के स्क्रू ड्राइवर से वो लगे हुए स्क्रू को निकाल लो। बाय गॉड भाई, मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगा कि सोनी डिटेलिंग पे इतना काम करता है, इसके स्क्रू पे भी प्ले स्टेशन का लोगो बना हुआ था। एंड स्क्रू खोलने के बाद जस्ट उस ट्रेसी को खिंचो एंड हार्ड ड्राइव बाहर। फिर जो ट्रे पे नट बोल्ट लगे हैं उनको भी निकाल लो एंड HHD को बिल्कुल फ्री कर लो। और जो प्ले स्टेशन के लोगो वाला स्क्रू है उसको अलग रखना। उस स्क्रू का साइज ये ट्रे वाले स्क्रूज के साइज से थोड़ा सा बड़ा है। एंड यस, SSD एंड HDD का साइज बिल्कुल सेम है। तो अब बारी है बैकअप करने की। एंड बैकअप करने के लिए आपके पास 2 वेज हैं। सबसे पहला वे तो था PS4 के सिस्टम के अंदर जाके आप बैकअप कर सकते हो, लेकिन उस प्रोसीजर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तो आपको अलग से एक एक्सटर्नल ड्राइव खरीदनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ बैकअप करने के लिए। और दूसरा ड्रॉबैक, अपने PS4 का डाटा उस एक्सटर्नल ड्राइव में डालोगे, फिर उस एक्सटर्नल ड्राइव का डाटा फिर से PS4 में इंस्टॉल करोगे। तो इसीलिए मैं ये वाला प्रोसीजर यूज ही नहीं कर रहा, मैं सेकंड वाला प्रोसीजर यूज कर रहा हूं, जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एनक्लोजर केसेस चाहिए, दैट्स इट। उन दोनों केसेस के अंदर अपनी हार्ड ड्राइव को डाल लो, और वो अब एक तरह से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स बन चुकी हैं दोनों के दोनों। और उसके बाद अपना लैपटॉप ऑन करके इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद 4DG पार्टनर मैनेजर नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, जो कि बाय द वे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इजीली जो आपके नई एम्प्टी वाली SSD है उसको सेम टू सेम पुराने वाले के जैसा क्लोन कर सकते हो। I mean, बिल्कुल राम और शाम। तो बस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो और फिर जो दोनों हार्ड ड्राइव्स हैं उसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दो। एंड फुल लाइट वगैरह जग जाती है तो पता लग जाता है कि कनेक्ट होगी भाई साहब। फिर सॉफ्टवेयर के डिस्क डाटा क्लोन ऑप्शन में जाके सिलेक्ट कर लो कि किस ड्राइव से डाटा किस ड्राइव में शिफ्ट करना है, और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दो। एंड जितनी देर में हमारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है, हम इंटरनेट पे जाते हैं और प्ले स्टेशन का फर्मवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। अगर तो आपका लेटेस्ट प्ले स्टेशन है तो लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोड कर लो। अगर मेरे जैसे आपका PS4 भी किसी पुराने फर्मवेयर के ऊपर है तो इंटरनेट से ढूंढ के वो वाला फर्मवेयर डाउनलोड कर लो। एंड यस, हार्ड ड्राइव चेंज करने के बाद भी आप वापस से पुराना सॉफ्टवेयर उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आगे पूछेगा भी ऑप्शन में। इतनी देर में मेरी हार्ड ड्राइव तो क्लोन हो गई थी भैया। फिर मैंने इस पेन ड्राइव के अंदर डाउनलोडेड फर्मवेयर को इसमें ट्रांसफर कर दिया। जो करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, सबसे पहले आपको PS4 का फोल्डर बनाना है, उसके बाद अपडेट का फोल्डर बनाना है, उसके बाद आपकी .pup नाम की फाइल उसमें डालनी है। जो आपकी पेन ड्राइव है उसको हमेशा exFAT फॉर्मेट के अंदर रखना है, तभी सारा प्रोसेस सही तरीके हो पाएगा। SSD भी क्लोन कर दी एंड लैपटॉप का काम डन भैया जी। मैंने SSD को उसी ट्रे के अंदर रखा, चारों तरफ से उसके स्क्रूज कस दिए, जो कि भाई साहब ध्यान से कसना, क्योंकि अनस्क्रू करना बहुत ईजी है लेकिन टाइट करना हल्का सा ट्रिकी है। कई बार ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है उसके स्क्रू वाला पॉइंट। तो बस फिर स्क्रूज कस के पेन ड्राइव को अंदर डाल के ऊपर से नट कस के लास्ट फाइनल वाला ढक्कन डाल के अपनी PS4 होगी रेडी। जब फर्स्ट टाइम PS4 को ऑन करेंगे तो वो वाली पेन ड्राइव जिसमें हमने सॉफ्टवेयर डाला था और कंट्रोलर को USB से कनेक्ट करने के बाद पावर बटन को 6-7 सेकंड तक प्रेस करके रखना, एक बीप आएगी। उसके बाद थोड़ी देर और वेट करना, एक बीप और आएगी एंड छोड़ देना। प्ले स्टेशन ऑन होके इंस्टॉलेशन मांगने लग जाएगी सॉफ्टवेयर की, वो कर देना एंड दैट्स इट, आपका काम डन। फास्ट वाली PlayStation 4 में आपका स्वागत है। पर भाई फास्ट कितनी है वो मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ कि ये वाला सारा प्रोसेस आप करोगे ही क्यों? तो देखो भाई, 2-3 कंडीशंस में ये करना पड़ता है। पहली चीज, अगर आपके PS4 की हार्ड ड्राइव क्रैश हो चुकी है या चलती नहीं है, चलनो हट गई है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, तो उस कंडीशन में आपको हार्ड ड्राइव तो चेंज करनी पड़ेगी। एंड कंडीशन नंबर 2 इज
PS4 Slim में 500 GB वाला मॉडल भी आता है। आपका दिल है कि आपको उसके अंदर ज्यादा स्पेस चाहिए, उस कंडीशन में भी आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड नंबर 3 है कि अगर आपको लगता है कि आपकी PlayStation 4 बहुत ज्यादा लोडिंग टाइम्स ले रही है तो आप उसकी HDD को SSD से रिप्लेस कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज कि वो रिप्लेसमेंट के बाद आपको अपग्रेड कितना मिलता है। तो जो बड़ी गेम्स है जैसे Red Dead Redemption होगी, Last of Us 2 होगी, बड़ी गेम्स के अंदर तो डिफरेंस काफी फील होता है, 30-40 सेकंड 50 सेकंड्स तक का भी फील हो जाता है। बट जो छोटी गेम्स है 30-40 GB वाली, उन गेम्स के अंदर डिफरेंस भी थोड़ा कम हो जाता है, लाइक 10-15 सेकंड्स का रह जाता है। देखो मेरे लिए वो 20-30 सेकंड्स बहुत ज्यादा वर्थ नहीं थे, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। पर अगर आपके लिए टाइम इज मनी वाला हिसाब है तो आप डेफिनेटली अपग्रेड करने का सोच सकते हो। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दी है। और अगर आप दूसरी दो कंडीशंस में पढ़ते हो कि अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए या आपकी हार्ड ड्राइव भी क्रैश हो गई है, तो फिर तो आपके पास भैया जी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंजॉय द प्रोसीजर।